In this video, we analyze the answer book of Rajeshwari Sube, AIR 2 of 2025. This is part 4. Do watch part 1, 2, 3 and you will definitely learn something. So now let's move on. Next question 5B. 5A तक हो गया था and now 5B. So this is a question: critically assess power and its social correlates in society. So this question has two demands. First is to explain power and second is to explain the social correlates, means how power is related to caste, class और स्टेटस, जेंडर एक्सेट्रा. तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है. सो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या किया है. सी डिफाइंस पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप to accordingly to their act accordingly to their will. Sorts. This is a Weberian definition, and although she should have written that power is the probability that an actor can carry out his will despite resistance. This is the standard formal definition that Max Weber gave. पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि even it is resisted by other, तो this is the same thing that Weber say in another word, same thing, same meaning. अगर यहाँ पे Weber's का नाम लिखा जाता तो मज़ा आ जाता. अब यहाँ पे ट्रांजिशन उन्होंने लिखा है. उन्होंने बोला है कि पावर हैज़ ए रिलेशन विद अदर एलिमेंट्स आल्सो, सोशल एलिमेंट आल्सो. तो उसके बाद इमीडिएटली वो अपने डिमांड पे मूव कर जाती हैं. तो पहला पॉइंट है पावर एंड स्टेटस. तो वहाँ पे बोलती है कि पावर और स्टेटस रेनफोर्स करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव रिलेशन. एग्जाम्पल देती हैं डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटी एंजॉय हाई स्टेटस. एक तरह से डोमिनेंट कास्ट वाला एम.एन. श्रीनिवास को उन्होंने कोट किया है. पावर के बारे में बताया. ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास का दिस इज़ वेरी फेमस. उसके बाद सेकेंड में उन्होंने कहा है कि पावर और कास्ट के बीच में, तो अपर कास्ट हायर कास्ट मोर पावरफुल. तो यहाँ पे ब्राह्मण का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि और इन कंट्ररी लोअर कास्ट जो है एंजॉय करते हैं पावर, क्योंकि उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. और रिलीजियस डोमिनेशन, ये सब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बोला है. काउंटर आर्ग्यूमेंट भी उन्होंने दिया है कि दलित जो है उत्तर प्रदेश का, उनके पास वो पॉलिटिकल पावर गेन कर लिए हैं बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म शो किया है. थर्ड पॉइंट में उन्होंने पावर और क्लास के बीच में कोरिलेशन बताया है. तो इकोनॉमिक क्लास जो है वो क्रिएट करता है पावर का. और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अपर क्लास जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को
फंडिंग सबका रिलेशन उन्होंने बताया। बहुत बढ़िया है। और कंक्लूजन में उन्होंने बोला है कि पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को थ्रू सोशल फैक्टर। सिंपल और बहुत रिलेवेंट कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तीन चीज़ को कोरिलेट्स किया है, इंडियन एग्जाम्पल्स दिया है, बैलेंस आंसर लिखा है, और एक एक्सेप्शन भी दिया है कि दलित किस तरह से पावर गेन करते हैं। अगर यहाँ पे एक मिसिंग डायमेंशन की बात करें तो जेंडर को लेके मिसिंग डायमेंशन है कि वो पावर और पैट्रियार्की के बीच का बता सकते थे। यहाँ पे थिंकर सेल्विया वेलविग इनका जो थिंकर को कोट कर सकती थी। रिलीजन के बारे में बात हो सकता था, रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बात था ऊपर में, पर थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रिस्टली पावर जहाँ पे उन्होंने बात किया रिलीजन और समथिंग, तो वहाँ पे वेबर को कोट किया जा सकता था। पावर शेयरिंग का बात, एथनिसिटी का बात हो सकता था, ब्यूरोक्रेसी का बात हो सकता था। यहाँ पे Foucault, I don't know the pronunciation, sorry for my pronunciation, it's Foucault or Foucault, I don't know. I will see and confirm in the next video कि इनका pronunciation क्या है। I just write स्पेलिंग तो यही है। इन्होंने स्टेट पावर के बारे में बात किया था, तो पावर वाला जहाँ पे डायमेंशन था इनका यूज हो सकता था। पॉलिटिकल पावर का जहाँ पे बात हो रहा है वहाँ पे हम एलीट थ्योरी का बात कर सकते हैं। ये सब बात कर सकते हैं, बट बेटर थिंकर्स का यूज हो सकता था। कीवर्ड्स जैसे अथॉरिटी, डोमिनेशन, सिंबॉलिक पावर का बात हो सकता था, और भी ऐसा बात हो सकता था। बाकी ये बहुत बढ़िया है सब। अब 5C देखते हैं। तो 5C क्वेश्चन है, हाउ डज मीडिया एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मीडिया के रोल का बात हो रहा है। यहाँ भी दो डिमांड है क्वेश्चन में। पहला डिमांड है मीडिया एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, और दूसरा डिमांड है एग्जाम्पल्स देने का। एग्जाम्पल देना सारे पॉइंट के साथ ज़रूरी है। तो अब उन्होंने इंट्रोडक्शन में मीडिया एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बताया है, सिंपल है और करेक्ट है। हेडिंग उन्होंने सीधे दिया है एजेंट ऑफ द सोशल चेंजेज। पॉइंट 1 में उन्होंने बताया कि मीडिया जो है इनिशिएट करता है चेंज को। वहाँ पे एग्जाम्पल भी उन्होंने राजा राम मोहन राय का दिया है, सती एवोल्यूशन वाला, क्योंकि उन्होंने मीडिया जर्नल संवाद कौमुदी के द्वारा उन्होंने इसका प्रचार किया था। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को कोट किया है। तो हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल जो हम लोग जीएस में पढ़ते हैं, जीएस 1 में मोस्टली जो हिस्ट्री का चीज़ होता है उसका एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 2 में उन्होंने बोला मोबिलाइजेशन के बारे में बात किया है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अरब स्प्रिंग का, कंटेम्प्ररी ग्लोबल एग्जाम्पल है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद पॉइंट 3 में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाने का सेव करता है मीडिया। यहाँ पे आरटीआई मूवमेंट का बात किया गया है। नाइस एग्जाम्पल, बढ़िया। पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल सोशोलॉजी लिंकेज के बारे में देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे GS2 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे GS1 का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग अपने GS का भी अपना एग्जाम्पल आराम से इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। पॉइंट 4 अगर देखें तो ये कोऑर्डिनेशन, सोशल कोऑर्डिनेशन का एजेंट है।
यहाँ पे मी टू मूवमेंट का बात किया गया है। अगर इसको थोड़ा सा एम कैपिटल हो जाता, टी कैपिटल हो जाता, इस तरह से हो जाता, बिकॉज हैशटैग ऐसा ही चला था, मी टू एम कैपिटल, तो ये हो जाता तो और बढ़िया लगता। मी टू ऐसे, हैशटैग मी टू ऐसे चला था, तो इस तरह से हो जाता। तो ये काफ़ी अच्छा न्यू एज एग्जाम्पल है, वेरी कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं इसको। कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है कि मीडिया इस स्प्रेड करता है फेक न्यूज़ को भी, तो उन्होंने जो इसमें है क्रिटिसिज्म के द्वारा बैलेंस आंसर बनाने का कोशिश किया है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम्पल जो है एवरी पॉइंट में उन्होंने दिया है तो ये तो बहुत अच्छा किया है, पर एग्जाम्पल को छोटा किया जा सकता था, इसको क्रिस्प थोड़ा सा लाइक इसको इतना स्पेस जो है देना, और फिर यहाँ पे इतना स्पेस में भी इसको थोड़ा सा अच्छे वर्डिंग में करके इतना पूरा राजा राम मोहन रॉय मतलब सती अगेंस्ट सती इनिशियली एवोल्यूशन और सती, तो ये कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करके इसको छोटा बना के लिखा जा सकता था, और 2-3 पॉइंट और इसमें ऐड हो सकते थे जहाँ तक लग रहा है। जहाँ पे यहाँ पे क्रिटिसिज्म का उन्होंने बात लास्ट में किया, क्रिटिसिज्म का बात यहाँ हो सकता था, इसमें कुछ अच्छा सा कंक्लूजन हो सकता था। पर बढ़िया है कि एग्जाम्पल इन्होंने बहुत तो कंटेम्प्रेरी दिया है और बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल दिया है। अगर इसमें बात किया जाए तो मीडिया एंड एजुकेशन को लेके बात हो सकता था, डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है, डेमोक्रेसी के लिए, और मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री, तो वो कहीं ऐड हो सकता था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, जो हमारे सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा कीवर्ड है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन आप बहुत जगह देखोगे ये वाला कीवर्ड को, इन द टॉपर्स कॉपी आल्सो और इन द एनी कोचिंग नोट्स आल्सो। आइडेंटिटी फॉर्मेशन ये सब सोशल मूवमेंट में काफ़ी मदद करता है। अभी बिकॉज ऑफ द मीडिया विजिबिलिटी आती है, अगर मीडिया ब्लैकआउट कर दे तो थोड़ा दिक्कत होता है। अभी हम लोगों ने सोशल मूवमेंट देखा, प्रोटेस्ट देखा है रिसेंट पास्ट में, सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पे देखा है कि मीडिया ब्लैकआउट कर देने पे थोड़ा दिक्कत तो होता है। जब अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है मीडिया का तो फ़ायदा तो होता है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूँ तो अन्ना हजारे मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया जा सकता था। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल ना देना चाहो कंट्रोवर्सी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, अगर ना देना चाहो अभी का एकदम एग्जाम्पल, तो आप अन्ना हजारे मूवमेंट बिल्कुल दे सकते हो। जब वो मूवमेंट चल रहा था तो ऑलमोस्ट 19 आवर्स अन्ना हजारे मूवमेंट ही चल रहा था, जिसके कारण बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड अवेयरनेस कैंपेन चला था, डिजिटल इंडिया, ये क्लाइमेट एक्टिविज्म का बात हम लोग कर सकते हैं, न्यू इरा का ये सब एग्जाम्पल है, फार्मर प्रोटेस्ट का बात कर सकते हैं। हम लोग कुछ ये बता सकते हैं कि एजेंडा का सेटिंग कैसे होता है मीडिया के द्वारा। पब्लिक स्पेयर, नेटवर्क सोसाइटी, ओ माय गॉड दिस इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, नेटवर्क सोसाइटी। इसका फॉर्मेशन, ये भी है, नेटवर्क सोसाइटी के बारे में आप पढ़ो प्लीज़। ये आप कोई भी न्यू चीज़ का, जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सब वाला चीज़, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया वाला चीज़ हो गया, उसमें नेटवर्क सोसाइटी का, कम्युनिकेशन का कुछ भी इस तरह का बात हो गया, तो वहाँ पे ये वाला की वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नो अबाउट इट। डिजिटल एक्टिविज्म का पॉइंट लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। बढ़िया है।
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाक से कि 5D, what are the various mode of adaptation in Martin's theory of anomy? अच्छा, मार्टिन, how is anomy rooted in social structure? तो ये क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? आई थिंक 10 मार्क्स का ही होगा। 10 मार्क्स का ही है। सो यहाँ पे बात करेंगे तो पहले पार्ट, इसका डिमांड क्या है? इसका डिमांड है, पहला तो मोड ऑफ एडेप्टेशन के बारे में बात करना है और दूसरा एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चरल रूट ऑफ एनोमी। ठीक है, अब हमारा जो इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने डिफाइन किया है थ्योरी ऑफ एनोमी को, मेंशन किया है डिफरेंस बिटवीन गोल एंड मीन्स, मार्टन डेविएशन एंड स्ट्रेंथ। दिस इज वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने एडवोकेट डिफरेंट मोड ऑफ एडेप्टेशंस एंड किया इन केयर ऑफ एनोमी। तो उन्होंने टेबल अब बनाया है मीन्स और गोल का, और 5 एडेप्टेशन जो है ये तो याद ही कर लेना है पूरा, अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। 1 2 3 4 कुछ मतलब 1 2 ये ritualist, that is correct, then retreatist, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है योगी जो साधु का, एक्सेप्टेबल ऑल्दो एडिक्ट और अल्कोहलिक वुड बी मोर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, अल्कोहलिक ये सब। उसके बाद इनोवेशन का बात उन्होंने किया, तो इसमें ड्रग डीलर का रिबेलियन का बात किया, तो वहाँ पे रिवोल्यूशनरी का एग्जाम्पल दिया है। अब स्ट्रक्चर रूट पे वो आती हैं, तो यहाँ पे वो शिफ्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने इनइक्वालिटी का दिया है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी inequality lead to unequal opportunity and unequal opportunity lead to anomy। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मीन्स है। ये वाला जो पॉइंट है ये तो पक्का ही लिखना है, क्योंकि ये कोर मार्टन का आइडिया है। फिर उन्होंने कंक्लूजन में लिखा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो रिड्यूस करता है एनोमी को। गुड पॉलिसी ओरिएंटेड एंडिंग उन्होंने दिया है। एग्जामिनर इसमें क्या लाइक करेगा, सबसे पहले तो ये टेबुलर फॉर्मेट में जो उन्होंने ये लिखा है ये काफ़ी अच्छा है, अपीलिंग है, और स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। जो मिसिंग डायमेंशन है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है 5वां, दैट इज कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी जो है वो इंक्लूड करना चाहिए था यहाँ पे 5वां। 4 पॉइंट उन्होंने दिया है, एक और पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया। दिस इज वन ऑफ द 5 मार्टिन का मोड जो है वो है, और ये ऑलवेज इंक्लूड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि वो थ्योरी का ही पार्ट है, तो वो शायद वो उस टाइम उनके दिमाग में नहीं आया होगा। बाकी मोड थ्योरीज इसमें दो मार्टिन का ही थ्योरी पूछा है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर, स्ट्रेन, अमेरिकन ड्रीम, ये सब के बारे में बात कर सकते थे। क्रिटिसिज्म दे सकते थे, कोहेन का क्रिटिसिज्म दे सकते थे।
कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, वाइट कॉलर क्राइम्स, अभी अभी नीट पेपर लीक का बात कर सकते हैं आराम से इसमें, साइबर फ्रॉड का बात कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल, यहाँ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल का मिसिंग है ये वाले आंसर में। तो ओवरऑल यही है, मेरे हिसाब से यही था जो हम लोग इससे सीख सकते थे और कुछ न्यू ऐड कर सकते थे। बाकी आपको अगर कुछ लग रहा है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो या फिर कुछ इससे सीख सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं मिस कर दी हूँ, या आप को लगता है कि कुछ और इंक्लूड हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का से लिखो, ताकि सबको और अच्छे से और भी डायमेंशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।